वेलकम टू माय चैनल फीस सर 17। आज आप लोगों को बीपीटी थ्योरम बताने जा रहा हूँ। बीपीटी थ्योरम आप लोगों के क्लास 10th में 6.1 थ्योरम है, पहला थ्योरम। इसको बीपीटी थ्योरम क्योंकि ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहलाता है। कोई इसे थियरम थ्योरम भी कहते हैं, थियरम थ्योरम या बीपीटी थ्योरम। इस थ्योरम को पहले मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्वेश्चन क्या बोला है। आप क्वेश्चन को देखिए। बोला है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्रायंगल। बोलना चाहता एक ट्रायंगल के एक साइड से अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, पैरेलल लाइन वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू द इंटरसेक्ट द अदर साइड, अदर टू साइड एट द डिस्टेंट पॉइंट, दोनों साइड पर अलग अलग पॉइंट पर डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। आप देख सकते हो, मैं इसको इरेज करके दोबारा से लिख रहा हूं, फिर से आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे बोला है, आप क्वेश्चन पर ध्यान देना थोड़ा। क्वेश्चन में क्या, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है। आप देख सकते हो एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, इसमें डीई पैरेलल है। गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में दिया हुआ है डीई पैरेलल बीसी, जो अदर टू साइड्स को डिस्टेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, जो डी और ई है। हमारे पास दे रखा है, पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे के लिए नेक्स्ट बोला आगे टू साइड ऑफ द डिस्टेंट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव the other two sides are divided in same ratio, AD upon DB equal to AE upon EC, यानी कि दोनों का रेशियो सेम है। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, B को E से मिलाया और D को C से, दोनों को मिलाया। इसके अलावा हमने एक और काम करते हैं, DE से AC पर परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया AM का, और इस पर एक लाइन ड्रॉ किया परपेंडिकुलर N का। आप देख सकते हो AB पर ये परपेंडिकुलर लाइन है EN, और दूसरा है AC पर ये परपेंडिकुलर लाइन है BM। ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया बाय कंस्ट्रक्शन। ये दोनों बाय कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखा ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC एंड EN परपेंडिकुलर AB, also meet BE and CD। यानी कि हमने DM एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया और EN एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, इसके अलावा BE को और CD को मिलाया। अब आप देखिए, हमें प्रूफ ये करना है कि ये दोनों का रेशियो सेम है। इसके लिए सबसे पहले हम आते हैं, रफ पहले समझाता हूं फिर आपको बताऊंगा। ये ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल में क्या है ADE। इस ट्रायंगल में इसका आधा पार्ट इधर से हम सोचते हैं, ये इस ट्रायंगल में D, E और B ये है। आप देख सकते हैं, इसका एरिया अगर हमें निकालना हुआ तो यहां पर इसका ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रखा है EN, और इसका एक्सटर्नल है, इसी लाइन को और आगे प्रोड्यूस करते हैं तो इसका एक्सटर्नल है EN। ये आप देख सकते हैं कि इसी का पार्ट है। दोनों को हम करते हैं इन ट्रायंगल। सबसे पहले हम लेते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADE। ADE में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू हाफ बेस और हाइट। तो इसका है हाफ, इसका बेस है AD और हाइट है EN, यानी कि ये एरिया ADE हो गया।
उसी प्रकार इस ट्रायंगल को लेते हैं इन ट्रायंगल BDE। तो इसका भी लिखेंगे हाफ बेस हाइट, इसका बेस होगा BD और इसका हाइट होगा जो एक्सटर्नल बाहर साइड की ओर। अगर हम इस ट्रायंगल को ऐसे, आप देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल ऐसे है, यहाँ पर है E, यहाँ पर है D और यहाँ पर B है। इसको हमने सीधा करके ये रखा। आप देखिए इसका जो, इसको और आगे बढ़ाते हैं और इसको और आगे बढ़ाते हैं तो ये परपेंडिकुलर यहाँ आउटसाइडर पड़ रहा है, तो ये उसका परपेंडिकुलर हो रहा है EN। तो हम इसका EN, इसका परपेंडिकुलर हमने रखा। इन दोनों को अगर एक दूसरे के ऊपर रखें तो ये हो गया हमारा एरिया BDE इक्वल टू हाफ BD और EN। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर करते हैं, therefore एरिया ADE अपॉन एरिया BDE इक्वल टू हाफ इंटू AD अपॉन EN, और यहाँ भी हाफ BD अपॉन EN। आप देखिए हाफ आप दोनों में ऊपर नीचे था कट गया और EN कट गया, तो हमारे पास ये बचा एरिया ADE अपॉन एरिया BDE इक्वल टू AD अपॉन BD। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। जिस प्रकार हमने इधर के साइड को, ये जो साइड ली है, उसी प्रकार अब हम अदर साइड को लेते हैं, इधर के दूसरी साइड को। आप देख सकते हैं इधर के, इसमें भी दोबारा हम ADE लेते हैं, ADE। इसको भी हम इस साइड के साइड से हम दोबारा सोचते हैं C। तो आप देखिए इसमें परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, इसके पास DM परपेंडिकुलर है। तो इसका जो ट्रायंगल हो गया, आप देख सकते हैं, इसको मैं अलग करके दिखाता हूं। ADE ये परपेंडिकुलर हमारा ये बन रहा है और इसका ये बन रहा है ऐसे DE और C। इसका देखिए परपेंडिकुलर आउटसाइडर, ये लाइन को अगर हम आगे ऊपर सीधा लाते हैं तो ये इसका DM बनता है, और यहाँ भी ये लाइन को हम आगे तो DM। तो दोनों हमारा ट्रायंगल हो गया। सिमिलरली बनाएंगे, जैसे ये बनाए थे हम, उसी प्रकार इसको भी हम कर सकते हैं। देखिए लिखते हैं इन ट्रायंगल सिमिलरली इन ट्रायंगल ADE। तो एरिया ADE इक्वल टू, जैसे हमने इसको लिखा था उसी तरह से हाफ बेस इसका AE और हाइट इसका DM। इन ट्रायंगल ये BCD CDE, तो एरिया CDE इक्वल टू हाफ, इसका हाफ पर बेस इसका CE और हाइट इसका DM। ये हो गया हमारा। इन दोनों को उसी तरह से बैठाएंगे, एरिया ADE अपॉन एरिया CDE इक्वल टू हाफ AE और DM अपॉन हाफ CE और DM दोनों से कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास जो बचा एरिया ADE अपॉन एरिया CDE इक्वल टू AE अपॉन CE। ये हमारा हो गया क्वेश्चन 2। आप देख सकते हैं 1 और 2 में ऊपर दोनों का AE है और BD और DE है। आप लोग 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। अब इस पार्ट को हम आते हैं, इस सेकंड पार्ट जो हमारे पास जो ये है DE और ये BC, ये दोनों लाइन पैरेलल है। इन क्वाड्रिलेटरल BCED, इस क्वाड्रिलेटरल में दोनों लाइन पैरेलल है, तो दोनों अगर सेम बेस पर है तो दोनों का एरिया, ये दोनों का एरिया आप देख सकते हो, दोनों का एरिया इक्वल होगा। ये आपका
दोनों का एरिया इक्वल है, दोनों सेम बेस पर है, सेम बेस DE पर है। ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल, दोनों सेम बेस DE पर है। समझ में आ रहा है? तो हम 9th में पढ़े थे, अगर दो ट्रायंगल एक ही बेस पर हो और दोनों के बीच पैरेलल लाइन सेम है तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। तो लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल BCED। आप देखिए यहां पर दिया हुआ DE पैरेलल BC, therefore if two triangles are triangle BDE and triangle CDE lie on same base, दोनों सेम बेस DE पर है and between same parallel line, between same parallel line DE parallel BC, therefore area BDE equal to area CDE। ये आपका तीसरा हो गया। अब आप देखिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ध्यान से देखिए। इक्वेशन 1 के ऊपर में AD दोनों में 1 और 2 पे है और BDE CDE दोनों के नीचे है, थर्ड में दोनों में सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आप देख सकते हैं AD अपॉन BD दोनों इक्वल है, तो ये दोनों हो गया। तो AD इक्वल टू अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE, दोनों सेम रेशियो में हो गया। ये प्रूव कर रहा था, हेंस प्रूव। यही अब प्रूव करना था। एनी डाउट? क्लियर हो गया सबको? फिर से एक बार रिपीट करता हूं। हमें पीपीटी थ्योरम में AD अपॉन DB और AE अपॉन EC प्रूव करना, दोनों सेम रेशियो में है। हमारे पास जो गिवन है सिर्फ ये दे रखा है, ये पैरेलल लाइन है और हमें ये प्रूव करना कि दोनों इक्वल है। तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको मिला दिए और ये दोनों परपेंडिकुलर। आप परपेंडिकुलर पर ध्यान देना, अगर ये ट्रायंगल है तो बेस ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया, हाफ बेस इनटू हाइट। इसी तरह से ये ट्रायंगल में अगर ये बेस है और आउटसाइड और परपेंडिकुलर है, हाफ बेस हाइट बैठा के दोनों के दूसरे को बढ़ा के ये निकल गया। सिमिलरली इधर से हम लेते हैं, अगर जैसे अगर ये दिए थे ABD में तो इधर से लेंगे तो ये ट्रायंगल और ये बेस पर सेम हमारा ये बन गया। इन दोनों को बैठा दिए तो हमारा ये आ गया। 1 और 2 में आप ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ADE आप नोटिस करिए, एरिया ADE अपॉन एरिया BDE अपॉन CDE, दोनों में देखो BDE CDE यहाँ पर इक्वल था दोनों में। तो दोनों को हमने एक दूसरे का ऊपर बैठा दिए तो ये दोनों आपस में अपने आप प्रूफ हो जा रहा है इक्वल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।